श्याम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हम वही दिखाएंगे जो लोग कहेंगे। अगर श्याम हो सके आप वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करें, बताएं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं महंगाई को लेकर। से महंगाई की मार है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। पेट्रोल व डीजल की कीमतें 100 के पार हो चुकी है। पेट्रोल 119 रुपए और डीजल 102 रुपए के पार हो चुका है। ऐसे में लोगों का बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आप लोग जिस तरीके से पिछले दिनों जो 22 मार्च से महंगाई है वो लगातार बढ़ी है और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बड़ा तड़का लगा रही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 18 दिनों में बढ़ी है, तो पेट्रोल और डीजल के अंदर 10 से 12 रुपए का इजाफा एकदम से हो गया है। जैसे ही कुछ समय पूर्व जब तक 5 राज्यों में चुनाव थे तो कुछ दिनों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें जरूर कम हुई थी, स्थिर की गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है और जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ा है। क्योंकि इस पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सारी चीजों पे इसका असर होता है और आम आदमी का जो रोजमर्रा का बजट है वो बिगड़ चुका है। हर आम आदमी के घर तक रोजमर्रा की चीजें तक नहीं पहुंच पा रही है। जिन पैसों में वो अपना घर चला रहा था वो उसका चलाना मुश्किल हो गया। इसके लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि देश का हर नागरिक उसकी जीवन को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए। देखिए, जिस तरीके से पड़ोसी राज्य गुजरात में पेट्रोल की दाम है वो तकरीबन जो है 13 रुपए तक कम है। ऐसे में जालौर की बात करें या राजस्थान की बात करें तो वो इतना डिफरेंस है। ऐसे में राज्य सरकार को भी किस तरीके के प्रयास करने चाहिए? राज्य सरकार को वेट घटाना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे राज्य में और दूसरे राज्य में इतना फर्क है तो हमारी जनता और भी उससे महंगाई की मार झेल रही है। पहले जो टंकी था जो 300 रुपए में 350 में आता था पेट्रोल एक्टिवा का, वो आज 500 550 रुपए होंगे। और हर चीज में हमें कहीं भी जाना होता तो हम पहले व्हीकल्स यूज करते थे, आजकल हम पैदल जाते हैं। क्यों? पेट्रोल की मार की वजह से हमारा बजट गड़बड़ा गया है पूरा। खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, हर तरफ से परेशानी हो रही है आजकल। देखिए महिपाल जी, जिस तरीके से जो है बजटें हैं वो ऐसे में सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है महंगा हो गया, क्योंकि पेट्रोल और डीजलों की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। जी, ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो गया है कि आज तो जो मतलब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं उसकी वजह से आज आम आदमी और जो गरीब लोग हैं उनको रोजमर्रा की जो चीजें लेने में भी इतनी परेशानी आ रही है। पहले हम जो राशन लेने के लिए 2000 रुपए लेके जाते थे, आज उसके लिए हमें 4000 रुपए लेके जाना पड़ता है, तब जाके राशन के लिए। इसके लिए बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर जो टैक्स बढ़ रहे हैं उन टैक्स को घटाना चाहिए, तो जिससे पेट्रोल। ठीक है श्याम, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन जो बातचीत का सिलसिला निकला है उसी कड़ी में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं लोगों को दर्द का एहसास हो रहा है। देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से महंगाई है वो एक जो रसोई में तड़का है वो सब्जियों से लग रहा है, तो वही वाहन चालक है उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि जो वाहन चालक 50 किलोमीटर की दूरी है 500 रुपए में तय करके आता था उसके 700 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आप लोग लगातार गाड़ी हैं, आपके व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादातर काम है। ऐसे में जो भार है वो कितना बढ़ा है? क्योंकि पहले जो रेटें थी और उसमें अब जैसे गाड़ियां जा रही है उसमें कितना फर्क आ रहा है? जो पहले का खर्चा था उससे जस्ट 1.5 खर्चा आ गया है। अब हम जैसे पहले अपना सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन किराए पे लेते थे, जालौर की हम बात करें तो जहाँ हमें 2000 रुपए में जो वाहन किराए पे मिल रहा था वो आज 3 से 3500 रुपए का किराया मांग रहे हैं। और जब उनसे कहते हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि तेल के भाव इस कदर बढ़ गए हैं कि हमें ये संभव नहीं, हमें 2000 रुपए में जाना। तो उसका सीधा सीधा असर हर आम आदमी पर पड़ रहा है। तेल की कीमत बढ़ना मतलब देश के अंदर चारों तरफ महंगाई बढ़ना सीधा सीधा उसका इंडिकेशन है और उसका असर प्रत्येक घर पर, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को रोके, इस पर ध्यान दे और जो भी अपनी पॉलिसी है उसमें बदलाव करके तेल की कीमतों को कम करे। देखिए स्वप्निल, दूसरा पेट्रोल पंप के व्यवस्थापक है, जिस तरीके से मार्च के बाद में कीमतें बढ़ी है, लगातार किस तरीके से डिफरेंस आया और कितनी कीमतों में बदलाव हुआ है? क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात है, वहां पर अपनी जो रेटें हैं वो काफी डिफरेंस है। सर पेट्रोल में लगभग 11 रुपए का, डीजल में 10 रुपए 30 पैसे का फर्क आया है। इसमें ग्राहकों को तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है, हमारे पंप डीलर को भी नुकसान हो रहा है, बिक्री कम हो रही है हमारी, वो भी ग्राहकों को भी फर्क पड़ेगा। वैसे यहाँ से गुजरात में रेट कम है, राजस्थान की ज्यादा है, तो वो भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मेरे 100 रुपए लेकर निकलते थे, इतना खरीद लाते हैं। हम हमारे बच्चों को बताते हैं कि भाई यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा छोड़ दो क्योंकि घर का बजट बिगड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज है
बीते कई सालों का। लोगों के ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस होंगे जो वो शेयर कर सकते हैं। श्याम, निश्चित तौर से स्वप्निल इस मुद्दे पे बात करूंगा, और उससे पहले आपने एक सवाल किया था जिस तरीके से वोट देते समय जो लोग हैं वो सोचते हैं। ये पहला मुद्दा, पहले जो अठन्नी लेके निकलते थे, घर का पूरा राशन लेके आ जाते थे। और दूसरी बात, चुनावी मुद्दा है महंगाई। इसको लेकर भी आप लोग क्या मानते हैं कि क्या इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद में भी इन चीजों पर विचार करना चाहिए आम पब्लिक को? देखिए, अब की बार जो वोट होने वाले हैं ना, वो महंगाई के नाम पर होने चाहिए, क्योंकि देखिए जाति धर्म के नाम पे बहुत बट ली है। क्योंकि जो आम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसकी कमर टूट चुकी है। हर बार चुनाव आते हैं, ये पोलराइजेशन कर देते हैं हिंदू धर्म के नाम पे और वोट बैंक कर ले लेते हैं और काम कुछ करते नहीं है। हर तरफ महंगाई है और मध्यम वर्ग आज बहुत बुरी हालत में है। उनके दाने पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं लोग। वो जो बजट घर का किराना आता था पहले 2000-3000 में, वो 10-10 हजार के बजट से भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इतनी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ये एक चिंता का विषय है। आपू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक समय था जब अठन्नी घर से लेके निकलते थे और घर का पूरा राशन आ जाता था, लेकिन आज 1000 रुपए लेके निकलते हैं, लेकिन सब्जी भी मंडी से नहीं आ पाती है। साहब, जिस तरह का माहौल बदला है समय के साथ, लोगों के पास रोजगार के अवसर खत्म हो गए, पैसे का जो मूल्य है वो मूल्य का मोल कम होता जा रहा है। जैसे पहले हम 100 रुपए में काफी सारी चीजें, सब्जी, राशन, सारा कुछ खरीद के ले आते थे, लेकिन आज 100 रुपए में हम 1 लीटर पेट्रोल भी पूरा नहीं ले सकते। ये स्थिति हो चुकी है। देखिए, एक वक्त था, लवली एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। डायन खाए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की राय, लोगों के एक्सपीरियंस